हेलो ट्रेडर्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का डेट है 14/6/2022। यह बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम। ट्रेडर्स, आज कुछ ऐसे सेटअप मिले हैं जो कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तीन सेटअप मिले और आप जज कीजिएगा कि कौन सा सेटअप आपके लिए सही है। आपको भी मिला रहेगा सेटअप यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे तीन सेटअप मिले और कौन कौन सा सेटअप है मैं 1 बाय 1 बताऊँगा आपको। अगर हम पहले सेटअप की बात करें तो एक ही जगह 3 सेटअप, मतलब 3 ट्रेड तो अलग बात है, लेकिन एक ही जगह तीन सेटअप मिले। अगर हम पहले सेटअप की बात करें तो ये रहा हमारा पहला सेटअप। जिसको हम बोल सकते हैं, पहले तो मार्केट फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल क्रिएट किया। वहाँ से मार्केट अप गया। मार्केट को ब्रेक डाउन देना था तो ब्रेक डाउन नहीं दिया। वो ब्रेक डाउन पहले ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, उसके बाद तीसरे लेवल को ब्रेक किया। जैसे ही मार्केट ब्रेक किया उसको रिटेस्ट करने आया, लेकिन अगर ये रिटेस्ट करके नीचे जाता तो यहाँ पे तो जितने भी लोग बाई सेल करने सोचे रहेंगे, सब लोग यहाँ पे पैसा गंवा बैठे। तो मैं हमेशा इसलिए बताता हूँ कि यहाँ पे एक सेटअप बनता है और सेटअप पे ट्रेड करने के पहले आप थोड़ा ज़रूर अपने इंडिकेटर को भी ध्यान में रखिए कि ये इंडिकेटर हमें क्या इंगित कर रहे हैं। क्योंकि भाई सेटअप तो बन गए, लेकिन वो किस तरह मूव करेगा, वो कुछ सेंटिमेंट होते हैं जो मार्केट के, वो बहुत सारे चीज़ डिपेंड करते हैं कि अभी जो सेटअप बना है वो सही रहेगा कि नहीं रहेगा। आपने ऐसा नहीं है कि हमें बुलिश फ्लैग पैटर्न मिल गया तो बुलिश फ्लैग पैटर्न पे हमें बाई ही करना है, ये ऐसा कतई नहीं है। बुलिश फ्लैग पैटर्न मिला आपको, ऐसा ऐसा कतई नहीं है। कंटिन्यूस पैटर्न है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि आपको बाई का ही ट्रेड मिलेगा। जिस दिन मार्केट में पूरा सेंटिमेंट बेरिश का है तो ये ब्रेक डाउन देता है, ना कि ब्रेकआउट देता है। ये हमेशा याद रखिए। इसलिए मार्केट के सेंटिमेंट को देखने के लिए मैंने 2-3 इंडिकेटर बता के रखे हैं। पहला तो आपको OI को भी ध्यान में रखना चाहिए कि OI में क्या चल रहा है। दूसरा, जो यहाँ पे जो सेटअप है एक्सेल के सीट में सारे बैंक निफ्टी के ऑलरेडी सब यहाँ पे दिए गए हैं, जिससे हमें अनुमान में लग जाता है कि किस तरह बैंक निफ्टी जा सकता है। अगर भाई बैंक निफ्टी में जो भी कंपोनेंट है बैंक के, HDFC बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, ICICI बैंक, जो भी बैंक है, जो मेजर बैंक है, अगर वो जिस तरफ चलेंगे उसी तरफ, सीधी सी बात है, उसी तरफ बैंक निफ्टी जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक सेंटिमेंट मिल जाता है कि मार्केट जो अभी बैंक निफ्टी का सेंटिमेंट है, क्या है, बुलिश है, बेरिश है, न्यूट्रल है, क्या है, यहाँ से हमें एक अनुमान मिल जाता है। तो जब भी आप बाई सेल जो भी करेंगे, एक नज़र आपको यहाँ पे रखना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं। अगर हमें बाई कर रहे हैं तो यहाँ पे सपोर्ट करने चाहिए, मतलब बुलिश के जो सिग्नल हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। और यहाँ पे ज़्यादा तो कोशिश करना, अगर बुलिश कर रहे हैं तो पुट के साइड में बढ़ रहा हो। जो अगर 5 मिनट 10 मिनट पहले अगर OI ये 3% था, तो मतलब 4 मिनट 5 मिनट बाद वो 3.8 हुआ। इसका मतलब ये पुट बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि ये एग्जैक्ट बढ़ गया है तो इसका कोई जरूरी नहीं है कि मार्केट गिरेगा। ये तुरंत नहीं गिरता। ये जो भी इसमें जो चेंजिंग होते हैं वो एक दो दिन में फर्क दिखते हैं। अगर आपको तुरंत रिजल्ट देखना है तो आप बड़े ध्यान से इसको देखिए कि मार्केट जब ये ओपन हुआ है तो ये 2% था,
2% में 10 मिनट में वो 3% हो गया। इसका क्या मतलब होता है? इसका सीधा सा अर्थ है कि मार्केट में पुट के साइड में जो लोग बैठे हैं राइट करके उनकी संख्या बढ़ रही है। तो यानी ये सीधी सी बात है कि कहीं न कहीं मार्केट को ऊपर ले जाने चाहते हैं। तो ये हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन आपको ये सब थोड़ी-थोड़ी धीरे-धीरे आपको सब चीज़ मालूम होने लगेगा कि किस तरह मार्केट चल रहा है। बहुत कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन छोटा-छोटा ही आपको ध्यान देना है। बहुत सारा चीज़ पे ध्यान दे देंगे तो आप सेटअप पे ध्यान नहीं देंगे। सेटअप बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको सेटअप पकड़ना आना चाहिए। पहले सेटअप बन जाएगा, उसके बाद ही आपको ये सारी चीज़ें मालूम पड़ने लगेंगी कि हमें किस तरह जाना है। और मैंने ये 2 इंडिकेटर बता के रखे हैं कि ये जो पूरे दिन के लिए अगर सेंटीमेंट देखना है तो हमें इससे मालूम पड़ता है। अगर ज़्यादा रेड है तो समझिए मार्केट में बेयरिशनेस ज़्यादा है। मार्केट में अगर रेडियस से बेरिश है तो इंडेक्स जो रहेगा वो बुलिश के साइड में रहेगा, यानी ब्लू रहेगा। और मार्केट में सभी अगर ब्लू रहेंगे तो ये रेड हो जाएगा। तो ये सही सिग्नल है, याद रखिएगा। जब मार्केट में रेड होंगे तो विक्स ब्लू होता है, और जब मार्केट में ब्लू रहेगा तो ये रेड होगा, तभी वो सही काम करता है, क्योंकि विक्स ठीक उसके उल्टा चलता है। मार्केट अगर बुलिश दिखाएगा तो ये बेरिश दिखाएगा, ये अगर बेरिश दिखाए तो मार्केट बुलिश दिखाएगा। ये सिग्नल है, ये आपको सही से पकड़ने के लिए बताएं। उसके साथ अगर तुरंत रिजल्ट देखना है 15-10-15-20 मिनट के अंदर में, तो ये हमें बहुत ही ज़रूरी है। ये आपको सिग्नल सही देना चाहिए। अगर आप बाई कर रहे हैं तो इसमें से जो मेजर जो बैंक निफ्टी के जो मेजर बैंक है वो आपके सपोर्ट में रहने चाहिए। अगर आप एक कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको वेटेज मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जाएंगे तो बैंक निफ्टी के वेटेज मिल जाएंगे। ये वेटेज स्टॉक से मालूम हो जाएगा कि कौन सा इस बैंक निफ्टी में कौन सा कितना सपोर्ट कर सकता है। सोचिए कि 27% अकेले इतना ताकत रखता है, HDFC बैंक की बैंक निफ्टी को घुमा सकता है। तो अगर इसके साथ अगर एक भी बैंक अगर मिल जाते हैं तो सोचिए कि ये अच्छे खासे आपको मूव घुमा सकता है अपने तरफ। तो ये जो वेटेज है इसको भी अब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जब ट्रेड कर रहे हैं उसमें हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी और ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, SBI में हलचल क्या चल रहा है, कौन से किस साइड में जा रहे हैं, ये हमें इसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो देखिए छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ध्यान में रखेंगे तो आपका जो ट्रेड है वो हमेशा सफल रहेगा। तो मैं बता रहा था ट्रेडर से 3 सेटअप के बाद। जो पहला सेटअप था मैंने बता दिया। और हाँ, ये इंडिकेटर के बारे में पूछ रहे थे, वही तो मुझे लगता है इसी इंडिकेटर के बारे में पूछ रहे थे। ये बहुत आसान है। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। ट्रेडिंग व्यू फ्री में खुलता है, आप वहाँ से लॉगिन करके फ्री में यूज कर सकते हैं। और जब इंडिकेटर में जाएंगे वहाँ पे लिखना है आपको बैंक निफ्टी स्टॉक। आपको नीचे के दो जो होते हैं ये दोनों आपको ऑन कर लेने हैं, आपके यहाँ पे ऑन लग जाएंगे। बस ये आपके यहाँ पे आ जाते हैं। और बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट ओपन कीजिए, तभी अच्छे से काम करेगा। अब हम आते हैं अपने जो सेटअप था। जो पहला सेटअप मैंने बता दिया कि मार्केट यहाँ पे सबको फंसा के ऊपर चला गया, इसलिए मैं बताता हूँ इंडिकेटर को ध्यान में रखने का। अगर मार्केट में अगर सेंटिमेंट बुलिश दिखा रहा है तो कतई आप सेल मत कीजिए। लेकिन हमेशा याद रखिए, सेल करने के आपको अगर कुछ चीज़ें मालूम है तो सेल करने के पहले आप बहुत कुछ सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे सेल करना रहता है, तो वो चीज़ें आपको मालूम पड़ेगी। जब मार्केट यहाँ पे सेल नहीं कर पाया तो मार्केट यहाँ पे ऊपर ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे इतने सारे रिटेस्ट किए हैं, ये रिटेस्ट कर रहा है, यहाँ पे इतने सारे कैंडल बन रहे हैं, वो सब कंफर्मेशन कैंडल है। कंफर्मेशन कैंडल कौन कौन से हैं लेसन 7 में बताया गया है, बहुत अच्छे से आप उसमें जाके समझ सकते हैं। किसी भी सेटअप को अगर कंफर्म करना है, ये हमारे जो कैंडल कंफर्मेशन होते हैं बहुत अच्छे से काम करते हैं।
उसको आपको अच्छे से समझना चाहिए। अगर हम देखें तो यहाँ पे एंट्री हमें मिल जाती है कैंडल कंफर्मेशन के बाद। ये पहला सेटअप था। अगर हम इसको हटा देते हैं, हमारा जो दूसरा सेटअप है वी पैटर्न, लेसन 15 में शायद बताया गया है, आप वहां से देख सकते हैं वी पैटर्न और ये पैटर्न क्या होते हैं। ये वी पैटर्न का काम करता है। मार्केट में हमेशा इस तरह का सेटअप मिल जाता है, और इस तरह से सेटअप मिलता है तो काफ़ी अच्छा मौका भी मिलता है बाई करने का, और वही यहाँ पे हुआ है। क्योंकि इसमें सिंपल होता है, मार्केट लगातार गिरता है, अचानक तेजी से गिरेगा और मार्केट उसको थ्रो बैक करता है। मतलब जितने तेजी से मार्केट गिरता है उतने तेजी से मार्केट को ऊपर फेंक देता है, और वहां से वो एक पुल बैक लेता है। और जो पुल बैक होता है वो कम से कम जो आपका फीफो का रिट्रेसमेंट रहेगा वो 61% के ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे इतनी मार्केट में इतनी तेजी थी कि वो 0.38% तक ही नहीं आ पाया है। ये देखिए, यानी मार्केट में इतनी तेजी है कि 0.38% तक भी नहीं आया है। तो यानी कि हमें जब भी एंट्री करना है, लेकिन तो ये जब हमारा एक नेक लाइन होता है, इसको जब ब्रेक करेगा और कैंडल कंफर्मेशन बनाते हैं तभी हम वहाँ पे एंट्री करते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। और इसी पे तीसरा जो सेटअप बना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके साथ ये वी पैटर्न के साथ एक और कंडीशन रहता है, छोटा सा RSI डाइवर्जन दिखाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक RSI डाइवर्जन, तभी हमें वी पैटर्न कंफर्म होता है। तो ये एक वी पैटर्न हो गया। दूसरा आपको ब्रेकआउट का पैटर्न मिल गया। दो सेटअप मिल चुके हैं। तीसरा सेटअप आपको दिखा देता हूँ यहीं पे। ऐसा बहुत कम ही होता है ट्रेडर कि 3 सेटअप मिल जाए, लेकिन ये उन्हीं को मालूम रहता है जिनको ये सब चीज़ें मालूम है। और बहुत सारी चीज़ें नहीं है ट्रेडर, जितने भी मैंने इस वीडियो के लिंक ऑलरेडी मैंने लिंक दिए हैं ट्रेडिंग के। जो भी ट्रेनिंग का वीडियो है आप उसको देख के समझ सकते हैं, उसी से ये सब कुछ बताए, मैं कुछ नया नहीं बताता हूँ। ये रहा आपका फ्लैग पैटर्न, ये देखिए। यानी ये बहुत ही कमी होता है, लेकिन होता है। ये कब किसके साथ क्या होगा किसी को नहीं मालूम, लेकिन ये होता है। आपके सामने दिखाया मैंने कि एक ट्रेड लेने के लिए यहाँ पे 3 सेटअप मिले हैं। कोई सेटअप हमें कोई यहाँ पे एंट्री कर दे सकता है, कोई यहाँ पे दे सकता है, लेकिन हमें सेटअप मिले यहाँ पे 3। तो ऐसे ही होता है ट्रेडर। जिस दिन आपको बैंक निफ्टी हर मूव को कैच करने लगेंगे, तो आप अच्छे से उसके हर एक मूव पे भी ट्रेड ले सकते हैं। अभी मैं आगे बताऊंगा कि कौन कौन से मूव पे आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर यहाँ पे आपने देख लिया कि तीनों सेटअप में से कोई भी ले सकते हैं, नो नो प्रॉब्लम, बशर्ते जो भी सेंटीमेंट है उसके हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो हमारा अगर पहला सेटअप देखा जाए तो हमने करीब यहाँ पे सेटअप मिला था 90 पॉइंट के लिए, आसानी से हमारा करीब यहाँ से कंप्लीट हो गया था। इस तरह 3 सेटअप पे ट्रेड, ये कभी कम होता है लेकिन होता जरूर है। जिस दिन आपको मालूम हो जाएगा, एक सेटअप में 3 सेटअप आप पकड़ सकते हैं। ये पहला सेटअप था। अगर दूसरे सेटअप की बात करें ट्रेडर्स, तो यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न बना दिया था। ये देखिए, और RSI में वीकनेस, मतलब RSI वीक हो रहा है। इससे हमें मालूम पड़ जाता है मार्केट में कहीं ना कहीं अभी जो भी ट्रेंड है वहां से रिवर्सल होने का चांस है। लेकिन हमें एंट्री तभी करना है जो मेजर कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा, तभी हम एंट्री करते हैं। अगर हम यहाँ पे एंट्री के देखें तो ट्रेडर्स,
कैंडल कंफर्मेशन करने के बाद, एंट्री के करने के बाद हम देखेंगे ट्रेडर जिसको नहीं मालूम है बहुत सारी चीजें, सब लेसन कंप्लीट कीजिए। ये तो मैं बताऊंगा, लेकिन अगर जिनको नहीं समझ में आता है तो कोशिश कीजिए जो लेसन है उसको कंप्लीट कीजिए। लेसन जब एक बार कंप्लीट कर लेंगे, एक बार दो बार देख के समझ जाएंगे, तो मेरी सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आने लगेंगी। ये रहा दूसरा ट्रेड जो कि बहुत आसानी से RSI डाइवर्जन पे है। मार्केट में डबल टॉप लेकिन RSI भी, इसका मतलब मार्केट में रिवर्सल होने वाला है। ये एक RSI डाइवर्जन का सेटअप है जो कि नेगेटिव डाइवर्जन है। और अच्छे से देखना है तो लेसन 8 देख सकते हैं आप। इसके बाद आगे बढ़ते हैं ट्रेडर्स हम नेक्स्ट सेटअप की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट सेटअप था, जी मार्केट अप ट्रेंड में था। फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, तीसरे लेवल को मार्केट ब्रेक करने आ रहा था। मार्केट तीसरे लेवल ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, तीसरे लेवल को ब्रेक किया, बाद में मार्केट रिटेस्ट कर रहा है। रिटेस्ट करने के बाद जो कंफर्मेशन कैंडल बनाएगा वहां पे हम एंट्री कर लेंगे। ये ब्रेक डाउन का पैटर्न है। बहुत ही सिंपल ब्रेक डाउन का पैटर्न। अभी तक मैंने 3 पैटर्न कंफर्म बताए। पहले ट्रेड पे 3 ट्रेडिंग सेटअप, दूसरे ट्रेड पे RSI, तीसरे पे ब्रेकआउट। अब हम 3 सेटअप और आपको बताएंगे कि जब आपको बैंक निफ्टी को बहुत ही अच्छे तरह से हर मूव को पकड़ने लगेंगे। देखिए भाई, आपको ट्रेड करना है। ट्रेड करने का मतलब कि उसके हाव भाव को समझ लीजिए। जिस दिन जिस अपने दोस्त, अपने माता पिता, भाई बहन जिसके साथ आप रहते हैं, जैसे फैमिली फ्रेंड हो जाते हैं, तो वैसी मैं कहने का मतलब कि जब एक किसी चीज़ के फेमिलियर हो जाते हैं तो उसके हर मूव को आप जानने लगते हैं कि अभी क्या होने वाला है, अभी ये क्या करेगा। अभी जैसे किसी को बहुत ज़्यादा जिसके नज़दीक हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं अरे ये करके भी क्या करेगा, बहुत ज़्यादा करेगा, यहाँ से वहाँ तक जाएगा, उसके बाद फिर से वापस आएगा। तो ऐसे ही होता है। जिस दिन बैंक निफ्टी के हर एक मूवमेंट को कैच करने लगेंगे, उसके हर एक चीज को पकड़ने लगेंगे, तो आपकी आंखें उसको इतनी अच्छे से पकड़ सकेगी कि अब इसमें क्या होने वाला है। देखिए, जब आपको मालूम है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल देगा, रिवर्सल कहाँ तक दे सकता है, जो तीसरा लेवल है वहां तक दे सकता है, तो हम यहाँ तक एक टारगेट रख सकते हैं। उसके बाद हम अगर मार्केट यहाँ से मार्केट रिवर्सल देने के बाद ऊपर नहीं गया, इसका मतलब ये ब्रेक दे रहा है। तो ब्रेक देगा तो कहाँ तक देगा, वो तीसरे लेवल, सेकेंड लेवल जो है वहां तक देगा, या तो फर्स्ट लेवल तक देगा। ये आपको पहले मालूम है, ये आपको बताया हुआ है कि ये सब जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो मार्केट वहां तक आएगा ही आएगा। तो आप कुछ यहाँ पे सेल कर सकते हैं, सेल करने के बाद यहाँ पे कुछ और कर सकते हैं। मतलब इस तरह से आप टारगेट को अपने आप में एसएल को बढ़ा बढ़ा के आप टारगेट अचीव कर सकते हैं। ये कभी होगा जब चीज़ों को आप पहले से मालूम होने लगे कि मार्केट किस तरह काम कर रहा है। मेरा कहने का मतलब मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लेते हम लोग। आपको सभी को मालूम है कि हम ये ब्रेक डाउन का पैटर्न है तो हम रिटेस्ट होने का वेट करते हैं, उसके बाद एंट्री करते हैं। तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक जो गया लोग वो हम नहीं करते हैं जब तक आप ट्रेंड नहीं है। लेकिन जिस दिन ट्रेंड हो जाएंगे, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो आप ये वाला जो मूव है ना ये भी कैच कर लेंगे, आप ये भी कैच कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन दे रहा है, ब्रेक डाउन दिया, तीसरे लेवल को ब्रेक डाउन दिया और तीसरे लेवल को ब्रेक डाउन दिया, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया। तो जब तीसरे लाइन को ब्रेकआउट देता है मार्केट, वो कम से कम वो सेकेंड लेवल, फर्स्ट सेकेंड लेवल आएगा, थर्ड लेवल तक, सेकेंड फर्स्ट लेवल तक आएगा।
ये आपको पहले मालूम रहता है। तो आप जब भी एंट्री करेंगे यहाँ पे तो आपको हमेशा मालूम रहेगा कि कहाँ पे हम निकल सकते हैं। तो इस तरह आप यहाँ पे कैच कर लेंगे। उसके बाद जब यहाँ पे मालूम हो गया कि मार्केट यहाँ से रिटेस्ट जरूर करेगा अभी, क्योंकि मार्केट धराशायी एक साथ नहीं होता। यहाँ पे वो गैप अप गैप डाउन जैसा मार्केट में नहीं होता, वो मॉर्निंग में ही होता है गैप अप गैप डाउन। तो जब आपको मालूम है कि यहाँ से मार्केट रिटेस्ट होगा तो कितने परसेंट तक होएगा ये आपको अच्छे से मालूम है कि फिबोनाची का जब लेवल हम लगाएंगे तो उससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि मार्केट में कितना परसेंट तक आप रिटेस्ट कर सकते हैं। तो हम इसका मतलब हम यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट लेवल था वहाँ पे आया, मार्केट रुक गया है, अब यहाँ से रिवर्सल ले रहा है, तो यानी कि रिटेस्ट करने जरूर जा रहा है। रिटेस्ट करने जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, 38% तक जाएगा, 50% तक या 61% तक जाएगा। तो हमारा जो ये टारगेट है यहाँ पे भी हम एक कैच कर सकते हैं। मतलब जो मैंने 3 ट्रेड सेटअप बताए थे आपको ये तो है ही, उसके अलावा एक ये भी ट्रेड ले सकते हैं, एक ये भी ट्रेड ले सकते हैं। उसके अलावा मैं एक और मॉर्निंग का भी ट्रेड बता सकता हूँ कि यहाँ पे भी आप एंट्री कर सकते हैं। देखिए जिस दिन अगर आपको मालूम हो गया कि यहाँ पे जो सेटअप बन रहा है ये मार्केट लगा एक मार्केट गिरा है, इसका मतलब मार्केट को अभी ये थ्रो करेगा। तो थ्रो करेगा तो ये भी पैटर्न जरूर बनाता है। इसका मतलब कि जब आप मार्केट को लगातार गिरा उसके बाद उसको थ्रो करेगा, एक आइडिया आपको मिल गया, तो आप यहाँ पे भी बाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो भी कैंडल कंफर्मेशन ऑलरेडी बने हैं वो आप यहाँ पे अच्छे तरह से देख सकते हैं। दूसरा हमारा ये जो RSI डाइवर्जन है ये भी वहाँ पे हमें बता रहा है कि यहाँ पे एक वी पैटर्न बनने वाला है। तो ट्रेडर्स यही होती है, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जिस दिन ये छोटी छोटी बातें अगर आपके दिमाग में बैठ गए और जितने भी, देखिए अभी मैं इसको हटा दूंगा तो आपको कुछ भी आइडिया नहीं मिलेगा क्या है, लेकिन जिसको मालूम है कि कौन से पैटर्न कहाँ पे बन रहे हैं तो ये लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप उसको अच्छे से लगा सकते हैं, अच्छे से पकड़ सकते हैं कहाँ पे कौन सा सेटअप कौन सा पैटर्न बन रहे हैं। तो ट्रेडर्स आपने देखा कि एक ही जगह 3 सेटअप मिले और मैंने 3 सेटअप जो बताए वो एकदम सीधे साधे थे, लेकिन 3 सेटअप वो भी बताए जो कि बैंक निफ्टी के जिस दिन आप अच्छे से उसको एकदम बोलते हैं ना कि उसको एकदम रग रग से वापिस हो जाएंगे, तो वो सारी 3 ट्रेड और भी ले सकते हैं और एक ट्रेड यहाँ पे भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मना करता हूँ। लेकिन आप जिस दिन ये सब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में एकदम लास्ट में एक ट्रायंगल पैटर्न बना है, आप यहाँ पे भी एंट्री करेंगे तो भी आपका 90 पॉइंट टारगेट अचीव हो जाता है। लेकिन ये 3 बजे के बाद चला जाता है तो वहाँ पे एंट्री मना है, हम लोग नहीं कर सकते, स्टार्टिंग में मत कीजिए। लेकिन जब रही बात वही कि रग रग से वापिस हो जाएंगे तो आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स इस वीडियो में इतना ही था, आगे वीडियो में देखते हैं और आपको क्या बता सकते हैं अच्छे से। तो मिलते हैं अगले ट्रेड के लिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।